हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलवी क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, और अगर आपको वो काम नहीं करना है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ये सभी तरह के सेंटेंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंस आपको देखने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस सब्जेक्ट के साथ में मैंने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ में ली है आपको बिल्कुल वैसे ही लेना है, और इसके क्या रूल हैं इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आप मेरी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे बाहर जाना है। आई एम टू गो आउट। आई के साथ एम आप हमेशा यूज में लेते हैं, और टू गो यानी ये आपकी वर्ब है, आपको कोई काम करना है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है, और लास्ट में आपका होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। आई एम टू गो आउट। उसे खाना बनाना है। ही इज टू कुक फूड। सब्जेक्ट हमारा ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने ही के साथ इज यूज में लिया है, और टू कुक बनाने का काम है, फूड हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। हमें इंग्लिश बोलनी है। वी आर टू स्पीक इंग्लिश। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में मैंने आर हेल्पिंग वर्ब यूज में ली है। टू स्पीक बोलने का काम है, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तुम्हें उसे बताना है। यू आर टू टेल हिम। यू हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर आर यूज में लिया है, टू टेल हिम। और सेंटेंस हमारा कंप्लीट, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये। मुझे बाहर जाना था। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ये, और यहाँ पर आपको आई के साथ वॉज यूज में लेना है। कंडीशनल सेंटेंस में हम आई के साथ हमेशा हम वर यूज में लेते हैं, लेकिन अगर हम कंडीशनल सेंटेंस को छोड़ दें तो हमें बाकी सभी जगह आई के साथ वॉज यूज में लेना है। आई वॉज टू गो आउट। तुम्हें इंग्लिश बोलनी थी। यू वॉज टू स्पीक इंग्लिश। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें वॉज यूज में लिया है, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। टू स्पीक हमारा यहाँ पर बोलने का काम है। हमें कपड़े धोने थे। वी वर टू वॉश क्लॉथ। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ में मैंने वर यूज में लिया है। टू वॉश धोने का काम है, और क्लॉथ हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अगला सेंटेंस है, मुझे लिखना पड़ता है। आई हैव टू राइट। यहाँ पर हैव टू आपकी मजबूरी को बता रहा है। कोई आपसे पूछता है कि आप उसके साथ में खेल सकते हैं या फिर आप उसके साथ जा सकते हैं, तो आप कहते हैं आई हैव टू राइट। मीन्स आप ये कह रहे हैं कि आपको तो अभी लिखने का काम करना है, आप उसके साथ नहीं जा सकते हैं। यहाँ अगर आप कहते हो आई एम टू राइट, तो ये रॉन्ग होगा। कोई आपको बार बार ऑफर कर रहा है कि आप खेलो उसके साथ या फिर आप उसके साथ चलो, तो आप जिस तरीके से कहोगे उसे, जिस सेंस में कहोगे, तो वहाँ आई एम टू राइट या फिर आई एम टू जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो आप अगर बोलते हो तो वो रॉन्ग होगा। एम टू के साथ वह रॉन्ग सेंटेंस बनेगा। आपको बोलना होगा आई हैव टू राइट। मीन्स आपको तो लिखना है, अभी तो आपको पढ़ना है, या फिर आपको अभी लर्न करने का काम है जो आप करोगे, आप उसके साथ नहीं जा सकते हो या नहीं खेल सकते हो। उसे खाना बनाना पड़ता है। ही हैज़ टू कुक फूड। यहाँ मजबूरी है, और हैव टू की जगह हैज़ टू लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ टू यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ भी हम मजबूरी बता रहे हैं कि उसे तो अपने घर में खाना बनाना पड़ता है, या फिर उसे खाना बनाना है, वो हमारे साथ नहीं आ सकता है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस में हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। मुझे नहीं लिखना है। आई डोंट वॉन्ट टू राइट। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आपका लिखने का मन नहीं है, या फिर आप लिखना नहीं चाहते हैं, तो आपको यहाँ वॉन्ट अपने सेंटेंस में यूज़ लेना है। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हो कि मुझे नहीं लिखना है,
तो आपके बोलने के सेंस से ही समझ में आ रहा है कि आपका लिखने का मन नहीं है। तो आप कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू राइट। इस तरह के सेंटेंस जो नेगेटिव होते हैं आप विदाउट वांट नहीं बना सकते हैं, आपको यहाँ वांट यूज में लेना है। उसे नहीं लिखना है या फिर वह लिखना नहीं चाहता है, तो आप बनाएंगे ही डज नॉट वांट टू राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ डज नॉट यूज में लेना है। मुझे लिखना नहीं पड़ता, मजबूरी बताई हुई है, आप किसी को बता रहे हैं कि आप उसके साथ अभी आ सकते हो क्योंकि आपको लिखने का या पढ़ने का जो भी काम है आपको नहीं करना है, आप इजीली उसके साथ में वो जा सकते हो, उसे ज्वाइन कर सकते हो। आई डोंट हैव टू राइट, मुझे अभी कोई लिखने का काम नहीं करना है, मैं आपके साथ आ सकता हूँ। उसे लिखना नहीं पड़ता, आप बता रहे हैं किसी और के बारे में कि उसे तो लिखना नहीं पड़ता है, उसका ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा कोई काम करना पड़ता है, उसे ऐसा नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू राइट। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दो तरह से बना सकते हैं, जो कि हम टेंस में भी करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH से। क्या उसे लिखना है? डज ही हैव टू राइट। क्या तुम्हें लिखना है? डू यू हैव टू राइट। अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर डज और डू का यूज हुआ है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने डज और डू को यूज में लिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम WH के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज में लेंगे, जो कि हम टेंस में भी करते हैं। तुम्हें क्या लिखना है? What do you have to write? उसे क्या लिखना है? What does he have to write? बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये। पास्ट टेंस में इसके सेंटेंस was to और had to के साथ बनेंगे। मुझे लिखना था, I was to write, लेकिन आप अपनी मजबूरी बता रहे हो कि आपको ये काम करना पड़ता था या काम करना पड़ा, तो आप had to यूज में लेंगे। मुझे लिखना पड़ा या फिर मुझे लिखना पड़ता था, I had to write। मुझे नहीं लिखना था, I did not have to write। क्या तुम्हें लिखना था? Did you have to write? तुम्हें क्या लिखना था? What did you have to write? इन सभी सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में had to को have to में बदल दिया गया है, क्योंकि ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, तो had to यहाँ have to में बदला गया है। और अगर was to आप लिखते हैं, दैट मीन्स ये आप नॉर्मली बता रहे हैं कि आपको नहीं करना था ये काम, लेकिन अगर आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं तो आपको हैड टू यूज में लेना है। फ्यूचर में इसके सेंटेंस कुछ इस तरह से होंगे, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। मुझे नहीं जाना होगा, आई विल नॉट हैव टू गो। क्या तुम्हें जाना होगा? विल यू हैव टू गो। फ्यूचर में आप नॉर्मली नहीं कह सकते हो कि आपको कोई काम करना है या काम करना होगा। जब आप फ्यूचर में कोई बात करते हैं तो बोलने से ही पता चल रहा है कि आपको तो ये काम फ्यूचर में करना होगा। मीन्स आपको ये काम दूसरा उस समय आप नहीं काम कर सकते हो, आप उसके साथ नहीं जा सकते हो या वो काम नहीं कर सकते हो, आपको वो काम करना होगा जो इस काम के लिए आपने सोच रखा है या फ्यूचर में आपका प्लान है, तो आप हैव टू यहाँ यूज में लेंगे। आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू राइट, आई विल हैव टू स्टडी, जो भी आप वर्ब लगाते हैं सेंस वैसे ही निकलेगा, और आपको इस तरह के सेंटेंस घर में अपने प्रैक्टिस करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रामर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की। और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे।